हैविंग सेड सो, अब मेरा यहाँ पे एक दो छोटे सवाल हैं। एफआईआईज, अब कोई क्लैरिटी तो है नहीं, लेकिन अब हमारे मार्केट्स पे मैं डायरेक्ट सवाल पूछूंगी। 23,000 कल हमने देखा, अच्छी रिकवरी ओवरऑल मार्केट में आई, लेकिन हमारा मार्केट अभी भी 23,000 से पता नहीं शर्मा रहा है, सकुचा रहा है, क्या बात है? हमारे लिए क्या फैक्टर है, एफआईआईज, ट्रम्प या टेक्निकल लेवल्स? देखो, एफआईआईज की बिकवाली हमें पता है, ट्रम्प का टेरर हमें पता है, ठीक है। मार्केट कमजोर है ये भी पता है। क्या नहीं पता है कि 22,700 22,800 होल्ड होगा या नहीं, या हम 23,000 के ऊपर निकल के टिक पाएंगे या नहीं। सो इम्पोर्टेंट अब आपके लिए लेवल रह जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो नॉन फैक्टर्स है वो तो प्राइस में है, राइट। अब एक अननोन फैक्टर था कि हमें लग रहा था कि ट्रम्प इतने हमारे लिए बुरे नहीं है, आज लगा बुरे हैं तो हम उस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में, करेक्ट। सो मेरा ये समझना है कि आपकी ब्रॉड रेंज जो है वो 22,700 23,150 की है। अच्छा। निफ्टी की 22,700 23,150, इस रेंज में आपको थोड़ा टाइम पास करना है, ठीक है। ये इंट्राडे की रेंज होगी। इंट्राडे में 23,150 के ऊपर निकलेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, 22,700 के नीचे और नए खराब हो जाएंगे। क्लोजिंग बेसिस पे ये रेंज थोड़ी और श्रिंक हो जाती है, 22,800, इसके नीचे फ्रेश गिरावट या फ्रेश कमजोरी बनेगी, और 23,000 के ऊपर आपकी फ्रेश मजबूती बनेगी, क्योंकि पिछले 5 सेशन से 1 2 3 4 सेशन से आप 23,000 के नीचे क्लोज दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक और चीज देखिए, पिछले 11 सेशन में से सिर्फ एक सेशन हम पॉजिटिव बंद हुए, 8 सेशन लगातार नेगेटिव बंद होने के बाद 9वें सेशन में हम पॉजिटिव बंद हुए, और पिछले 2 सेशन से वापस निफ्टी पर नेगेटिव बंद हो रहे हैं। तो 11 में से एक ही दिन हमारा अच्छा गया है, वो भी थोड़ा सा, कितना, 30 पॉइंट नहीं के बराबर। सो इफेक्टिवली 11 दिनों से आप कमजोरी हैं, सो ओवरसोल्ड भी है मार्केट। सो ऐसे में एक आपको अच्छी क्लोजिंग चाहिए, जो कल बैंक निफ्टी ने दे दी, हाँ। निफ्टी की देनी बाकी है, हाँ। इसलिए मैं कुछ चीजें जो बताना चाहता हूँ वो ये कि कल की मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की रिकवरी थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी। अच्छा। बैंक निफ्टी की लीडरशिप काफी अच्छी थी। पहले मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी ने कल काफी दमदार प्रदर्शन दिखाया था। मैं बार बार कह रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से कि मजबूती की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आप दिन की हाइस के आसपास जाकर बंद हो, करेक्ट, जो कल बैंक निफ्टी ने दिखाया। 49,625 का था, 49,570 पे बंद हुआ, ऑलमोस्ट नियर हाई, करेक्ट। कंडीशन नंबर 2, हायर हाइज हायर लोज बनना चाहिए इंट्राडे में, यानी कि जो परसों का हाई था 49,328, उससे कहीं ज़्यादा 300 पॉइंट ऊपर 49,628 का हाई बनाया। परसों का लो 48,804 था, कल का लो 48,800, ऑलमोस्ट सेम था। हायर हाई हायर लोज की कंडीशन ऑलमोस्ट पूरी कर ली। और तीसरी चीजें, पिछले हाई दिन के हाई के ऊपर बंद हो। पिछला दिन का हाई 49,328, उससे करीबन 250 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुए। सो कल बैंक निफ्टी ने एक अच्छा संकेत दे दिया तीनों कंडीशन पूरी करने का, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रिकवरी अच्छी हुई है, लेकिन अभी आप फुल कॉन्फिडेंस में मत आइए, क्योंकि इनको चलने के लिए निफ्टी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर समझो आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट नीचे बंद होता है, 50 नीचे बंद होता है, 23,000 के नीचे ही बंद होता है, तो ज़्यादा लंबा आपके मिड कैप स्मॉल कैप चल नहीं पाएंगे तब तक, क्योंकि अभी वहाँ पे वैल्यूएशन से अभी भी रिस्क है। सो इसलिए जब तक निफ्टी के मजबूती के संकेत ना आए तब तक इनके लिए बड़ा मुश्किल है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है नेहा, जो मैं बताना चाहता हूँ कल के सेशन में, जो अननोटिस्ड है, किसी ने नहीं देखी और बहुत काम की चीज़ है। कल मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बहुत अच्छे भागे। आपने सोचा क्यों? सबको लगता है कि ठीक है ना, इतने दिन से पिटे हुए थोड़ा बढ़ना चाहिए, बात ठीक है, इतने दिन। लेकिन कल के सेशन में आज आप डेटा देखिए, हम कई बार है ना रात को 1-1.5-2 घंटे डेटा इसलिए देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है उसमें। और कल के सेशन में मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन मिला है। वो ये, कल ब्लॉक डील की जो रिपोर्टिंग हुई है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन नो ब्लॉक डील मैंने ऐसी आइडेंटिफाई की है जिसमें प्रोमोटर्स ने बाजार से अपने शेयर खरीदे अपनी कंपनी के। अच्छा। नो ब्लॉक डील मैंने आइडेंटिफाई, अभी जब स्टॉक्स न्यूज में हमारी टीम आएगी, हाँ, वो बताएंगे। नो ब्लॉक डील तो मैंने हो सकता है और बाकी ना कर पाया हूँ, हुई होगी, लेकिन नो ब्लॉक डील में तो मार्केट से लंबे समय बाद प्रोमोटर अपनी खुद के शेयर मार्केट से खरीदते हुए दिखे। और ये बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है। हाँ, ये भी मैं जानना चाहूँगा। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोमोटर को इस लेवल पे अपना शेयर पसंद आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कम खरीद रहा है, ज्यादा खरीद रहा है, अपनी औकात से पैसे हैं जितने खरीद रहा है, हाँ, खरीद तो रहा है ना। और प्रोमोटर से बड़ा इनसाइडर कोई नहीं होता, करेक्ट। उसको पता है कि मेरे शेयर का भाव अब लेने जैसा हो गया है। और जब प्रोमोटर लेता है, एक जमाना था, मेरे को याद है 80 रुपए में अपोलो टायर के प्रोमोटर रोज खरीदा करते थे, सब देखते यार क्या कर रही है, और भाव बढ़ता ही नहीं था।
लेकिन उसके बाद जब बढ़ा 3-6 महीने बाद में, तो 300 और 400 कुछ भी हो गया, थ्रू द रूफ। ठीक है। सो प्रमोटर जब खरीदता है ना, उसको आप वेटेज दीजिए। प्रमोटर ऐसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है, फ्यूचर भी काफ़ी हद तक पता है। तो ये जो रिकवरी कल आई ना, वो काफ़ी बाजार के लिए, कंपनियों के लिए और उन शेयरों के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली, कि अगर प्रमोटर ले रहा है और आपको अगर मिड कैप स्मॉल कैप जब खरीदने का मन करे ही कि मुझे कुछ तो लेना ही है, तो फिर इन शेयरों पे फोकस करेगा कि कहाँ कहाँ प्रमोटर ने दबाकर खरीदारी की है। ओके, चलिए, तो अब हमारे पास एक नया ट्रिगर या फैक्टर है जिस पर आप फोकस करने की जरूरत है अगर आप कुछ खरीदारी का मन बना रहे हैं। लेकिन सर अब आगे बढ़ते बताइए